अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में ये हुसैन रिहार का एक प्यारा सा आर्टिकल लेके आई हूँ जो कि ग्रीन कलर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा इसको मैं मस्ट मतलब कॉपी करूँगी। ये मैंने स्लीव्स का कपड़ा ले लिया, ये शॉर्ट सिल्क का मैंने फैब्रिक लिया। ये फ्रंट दोनों स्लीव्स हैं और इसकी लेंथ है 22 जो मोस्टली होती है तमाम स्लीव्स की, मैंने वैसी ही रखी है। चले जी अब इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको जो बॉटम से फोल्डिंग मार्जिन है वो रखा तकरीबन 1.5 इंच के हिसाब से, जैसे नॉर्मल रखते हैं वैसे ही मैंने इसका ये बॉटम जो है 1.5 इंच का फोल्डिंग मार्जिन रख लिया। नेक्स्ट जो है सबसे पहला जो हम पॉइंट मार्क करेंगे वो 1/2 इंच के पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच पर मैंने ये पहला पॉइंट मार्क किया और इसको भी मैं एक स्ट्रेट लाइन कर दूंगी। ये स्ट्रेट लाइन करने के बाद अब नेक्स्ट जो है हम फ्रंट बाजू का जो बॉटम है, ये जितना बाजू खुला रखना उस हिसाब से रखेंगे, तो 3.5 इंच मिड से एक पॉइंट लगाया और 3.5 इंच यानी कि मेरा जो बाजू बॉटम से खुला होगा वो 7 इंच तकरीबन होगा। अब जो 1/2 इंच का मैंने निशान लगाया उससे ऊपर से मैं 7 इंच का जो है वो बंच या ब्लॉक बनाऊंगी। तो ये इस तरह से हो गया। अब जो ऊपर से जो बाजू खुला होगा वो थोड़ा सा मैं 1/2 इंच का फर्क डाल लूंगी, यानी कि यहाँ पर मैं 4 पॉइंट पर मार्क करूंगी। बॉटम मेरा 7 पॉइंट यानी कि 7 इंच खुला है, ऊपर से जो है वो 8 इंच खुला है। तो ये मैं अब 7 और 8 के जो पॉइंट्स बनाए थे उनको आपस में मिला के तो ब्लॉक बना लूंगी इस तरह से करके। अब जी नेक्स्ट हम करते हैं, इसके ऊपर भी एक मार्क करेंगे, वो भी सिंपल 1/2 इंच के तौर पर ये मार्क कर लूंगी मैं। नेक्स्ट ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो आपको सेम पैटर्न में नजर आ रहा है हम वैसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे। अच्छा वो मैं सेंटीमीटर्स में आपको बताती तो शायद आपको इतने अच्छे से समझ ना आती, तो इसके लिए मैंने एक हार्ड कार्ड ले लिया और उसको एक सेल्फ या मैनुअल जो है वो स्केल में शेप दे दी। अब ये जो है ये 1/2 इंच से थोड़ा सा मैंने एक पॉइंट ऊपर रखा है, या एक नॉर्मल जितनी इंची टेप होती है वैसी इंची टेप लेके। तो अब सिंपल इसको एक कोने से स्टार्ट करके, तो ये जितना स्केल है उसका उतना गैप छोड़ के तो ये मैंने लाइनिंग लगा ली। तो ये तमाम लाइंस मैंने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ से इसके ऑपोजिट साइड से अब स्टार्ट करेंगे और ये हमारी बॉक्सेस की शेप आ गई। अब ये जो बॉक्सेस की शेप है ये एग्जैक्टली जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से हमारा परफेक्ट आया है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हो तो यहाँ पर मैं ये नक्शी यूज करूंगी, ये ब्राउन कलर की नक्शी है, ठीक है। और इसको हम जितनी भी लाइंस और जितना भी मोस्टली काम है वो नक्शी का ही ज्यादा है। सबसे पहले हम ये वाली लाइन कंप्लीट करेंगे। इसके लिए सिंपल मैंने थोड़े से नक्शी का पहले पॉइंट नीडल को अंदर लेके गई और उसके बाद छोटे छोटे स्टेप्स पर मैं स्टिचेस उठाती गई और इस तरह से करके ये नक्शी को मैं एक स्ट्रेट लाइन में लगाती गई। अच्छा ये डिज़ाइन मैंने सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश की है। इसका कुछ जो ऑर्डर पे काम करते हैं उन्होंने लाइट वर्जन भी निकाला हुआ है। तो ये अब जितनी भी लाइंस होंगी नक्शी की वो इस तरह से मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये 3 लाइंस जो है वो मैंने नक्शी से कंप्लीट कर ली। अब ये दरमियान वाले बॉक्सेस फिल करेंगे, इनको 3 स्टेप में हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये मैं सीक्वेंस लूंगी, ये 5 नंबर के हैं। ये नक्शी लिए मैंने, ये तकरीबन 1/2 इंच के मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं नक्शी के। ये मेरा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें ये जो ब्लॉक है इसको हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो है ये आमने सामने इस तरह से करके हम पहला डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए 2 सीक्वेंस लिए मैंने, उसके दरमियान में मैंने नक्शी रखी। तो इस तरह से अब इसकी ये मैं लूंगी मेजरमेंट, ये किस पॉइंट तक आता है, स्टिच लेके नीडल को नीचे की तरफ से गुजार कर, तो इस तरह से ये मैं कर लूंगी। नेक्स्ट जो इसके दूसरी तरफ से हम निकालेंगे, इसी तरह से 2 सीक्वेंस लिए, उसके दरमियान में वो जो 1/2 इंच तक नक्शी का पीस कट किया था उतना उसकी पैमाइश करेंगे और जितनी ये साइज बनता है उस हिसाब से वहां पर स्टिच लेके नीडल को नीचे ले जाएंगे। इसी तरह से ये मैं तमाम बॉक्सेस को कंप्लीट करती जाऊंगी। अगर आप मेरी बात गौर से सुने तो मैं ये बता रही हूँ ये ब्लॉक हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। ये वाला स्टेप जो है ये हमारा फर्स्ट है जिसमें हम 2 सीक्वेंस और नक्शी को यूज कर रहे हैं।
इस तरह से करके ये जितने भी आपको बॉक्सेस के मिड पॉइंट नजर आ रहे हैं उस पर हम ये सारा लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं आपको ये सारा कंप्लीट करके दिखाती हूँ और लास्ट में जो है वो एक दो और लगाती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और ये बहुत खूबसूरत भी लगा ये डिजाइन जो है बन के। अच्छा ये थोड़ी सी वीडियो लंबी कर रही हूँ लेकिन इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये जी मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर ये सीक्वेंस और नक्शी को कंप्लीट कर लिया। ये बस लास्ट टू स्टेप जो थे वो भी मैंने कहा चले ये भी लगाते हुए ये पिक्चराइज करते हैं। चले जी ये इस तरह से सारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो कट बीड्स लगाएंगे। पिंक और ग्रीन कलर के ये कट बीड्स हैं। ये सेकंड स्टेप जो है जो अभी हमने ये फ्लावर्स बनाए इनके चारों जो मिड पॉइंट्स है वहां से हम नीडल को निकालेंगे। 3 कट बीड्स लेंगे ग्रीन कलर के, उसमें से एक को पीछे छोड़ देंगे कट बीड को और दो में से वापस नीडल को गुजार कर तो हम ये एक स्टैंड अप शेप में एक जो है वो डिजाइन या एक कट बीड का पोल या कह लें उसको शेप दे देंगे। इसी तरह से ये फिर 3 कट बीड लिए उसमें से एक जो है वो मैंने पीछे की तरफ छोड़ा और बाकी दो में से नीडल को गुजार के तो इस तरह से ये इसके चारों पॉइंट्स जो मैंने फ्लावर बनाया उसके चारों पॉइंट्स के अंदर ये मैं अटैच करती जाऊंगी। अब ये ब्लॉक्स के अंदर हमारा सेकंड स्टेप हो रहा है। अच्छा फर्स्ट वाला हमने ग्रीन बनाया है तो नेक्स्ट जो है वो कट बीड हम पिंक कलर के यूज करेंगे। उसी तरह से 3 कट बीड लिए एक को पीछे छोड़ा, दो में से वापस नीडल को गुजारा और इस तरह से ये पोल नुमा हम ये बनाते जाएंगे। जो भी फ्लावर के अंदर 4 पॉइंट्स हैं उन चारों के ऊपर ये एक ग्रीन कलर का बनाएंगे एक पिंक कलर का, एक ग्रीन एक पिंक। इस तरह से करके ये सारा ब्लॉक जो है वो हम फिल कर देंगे। मैं ये भी आपको सारा फिल करके दिखाती हूँ कि ये फिर कितना प्यारा लगेगा और ये सारी सारी इसकी हम फिलिंग करते जाएंगे। ये मैंने सारा ब्लॉक फिल कर लिया बस ये लास्ट से दो फिर पॉइंट छोड़ दिए यानी कि ग्रीन और पिंक कलर के। ये आप देख रहे हैं एक ग्रीन और एक पिंक कलर का है। 3 कट बीड़ लिए एक को छोड़ दिया, दो में से वापस नीडल को गुजारी, फ्लावर के जो चारों पॉइंट्स हैं उसमें से हमने इसको शेप दे दी। ये इस तरह से ये पिंक वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट जो है ये पिंक कंप्लीट करने के बाद अब जी ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो हम इनके दरमियान में जो लाइनिंग है उनको शेप देंगे। इसके लिए ये मैंने कट बीड लिए हैं, ठीक है। और इसको ब्राउन कलर के या एंटीक कलर के भी यूज करते हैं। ये आपको इन पॉइंट्स के अंदर जितनी भी लाइनें नजर आ रही हैं हम वहां पर करेंगे। 3 कट बीड लिए हैं और एक तरफ से नीडल को निकाल के तो दूसरी तरफ से अच्छा इसकी हम डबल लेयर यूज करेंगे यानी कि 3 कट बीड जो है ब्राउन कलर के वो हम डबल लाइन में यहाँ पर यूज करेंगे। ये मैंने सिंगल लाइन लगाई, ये मैं डबल लाइन यहाँ पर आ गई। इसी तरह से ये आपको जितनी भी इन फ्लावर्स के दरमियान में आपको जगह नजर आ रही है ये लाइंस बनी हुई है वो कर ली। पहले हमने हॉरिजेंटली की है, अब ये मैं वर्टिकली कर रही हूँ। अब ये आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि थर्ड स्टेप में जितने भी ये कट बीड्स हैं वो हमने ये लाइंस की शेप में लगाकर तो एक प्रॉपर उनको कह ले छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए, ये ब्लॉक्स से बना लिए हैं। तो ये इस तरह से हो गए। ये कट बीड जो है 3 यूज किए हैं लेकिन इनकी डबल लाइन मैंने लगाई है। अब जी ये जो दरमियान वाले हमारे ब्लॉक में जो जितने भी बॉक्सेस थे इसका सारा हमने वर्क कर लिया है, ये कंप्लीट हो गया। अब ये सेम टू सेम ने हमने हुसैन रिहार साहब की कॉपी की है दरमियान के ब्लॉक में। अब ये जो लाइन है इसको कंप्लीट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है वो मैं स्टार्टिंग पॉइंट में से मिड में से एक नीडल को निकालूंगी, उसमें एक 6 नंबर का सीक्वेंस रखूंगी, उसके ऊपर एक कट बीट रखूंगी ब्राउन कलर का
और इस तरह से ये सीक्वेंस और बीड को लगा दूंगी। अब नेक्स्ट जो है ये क्रिस क्रॉस बनाएंगे नक्शी के ही। तो ये मैंने एक पॉइंट से उठा के उसका तिरछा लगाया, दूसरा जो उसके ऊपर से ब्रिज जो आ रहा है वो उस तरह से करके ये मैंने क्रिस क्रॉस सा बना दिया। अब थ्री जो कट बीट है ग्रीन कलर के वो लेंगे, सेम टू सेम उसी तरह से एक को पीछे छोड़ेंगे और निकाल देंगे। ये आमने सामने जो है दोनों ग्रीन कलर के लगेंगे, और दूसरी तरफ ये जो नेक्स्ट पॉइंट में से हम निकालेंगे ये पिंक कलर के लगेंगे यहाँ पर। यानी कि ये 4 पॉइंट्स हैं, तो उसमें 2 ग्रीन कलर के हम यूज कर लेंगे और 2 जो हैं वो पिंक कलर के कर लेंगे। नेक्स्ट फिर से वही हम 6 नंबर का सीक्वेंस लेंगे, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कट बीड रखेंगे और ये नक्शी से फिर हम क्रिस क्रॉस सा बनाएंगे। ये तकरीबन हाफ इंच के बराबर मैंने नक्शी के पीसेस कट किए हैं, और इनके 4 पॉइंट्स के ऊपर वही 2 ग्रीन कलर के कट बीड लगाएंगे, 2 पिंक कलर के लगाएंगे। ये मैं कंप्लीट करके इसलिए दिखाती हूँ कि जो मतलब आपको पता चल जाए कि इस तरह से ये सारी की सारी हम लाइन कंप्लीट करते जाएंगे। ये वाला जो फ्रंट का है पैनल, ये हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और बैकग्राउंड में जितनी भी आपको आवाजें आ रही हैं प्लीज इग्नोर करें। ये मेरे ताहा जानी है, बल्कि ताहा डॉन है, और ये इसी तरह से करते हैं जब भी करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद जी अब ब्लॉक के ऊपर वाला जो है वो हम स्टेप कंप्लीट करेंगे। इसमें एक छोटा सा नक्शे का पीस लिया, उसके एंड पे सीक्वेंस रखा, ये थोड़ा तिरछा नुमा। सेकंड जो है वो मिड में से निकालेंगे नक्शे और सीक्वेंस को। थर्ड जो है वो हम एक सीक्वेंस लेंगे, उसमें 2 ग्रीन कलर के कट बीड रखेंगे। अब इसी तरह से नीडल को निकालेंगे नीचे से, एक नक्शे का कट पीस लेंगे, उसमें के एंड पे सीक्वेंस को रखेंगे और इस तरह से ये तिरछा सा लगा देंगे। ऊपर वाली साइड पे हम दरमियान में से 2 कट बीड लेंगे, एक में ग्रीन कलर का और एक में पिंक कलर का, और एंड पे सीक्वेंस लगा के इस तरह से ये सारी की सारी हम लाइन कंप्लीट करते जाएंगे। ये मैंने सारा कर लिया कंप्लीट। अब जी जो दरमियान में हमारा ये मिड वाला पॉइंट है, यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो लाइन है वो मिड वाली लाइन जो है वो उसी तरह से नक्शी की हम बनाएंगे। नक्शी का एक जो है वो हम पीस लेंगे, उसके नीडल को निकालेंगे छोटा सा स्टेप लेके। तो अब सिंपल स्टिचेस उठाते जाएंगे और ऊपर से थ्रेड ले जाके तो ये लाइन में नक्शी की कंप्लीट कर लूंगी इस तरह से करके। अच्छा, ये जो मैंने ये वाला स्टेप बनाया सेम टू सेम ही ये नक्शे के दोनों तरफ लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दोबारा क्लियर बता देती हूँ ताकि आपको नक्शी समझ आ जाए। नक्शी का एक कट पीस लेंगे, उसके एंड पे सीक्वेंस रखेंगे, उसके मिड में से नीडल को निकालेंगे, उससे छोटा कट पीस लेंगे, सीक्वेंस रखेंगे, ऊपर वाली साइड पे हम 2 कट बीड लेंगे ग्रीन या पिंक कलर के, उसके एंड पे सीक्वेंस रखेंगे और इस तरह से ये स्टेप तिरछी शेप में हम कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट करने के बाद ये एक साइड मैंने कंप्लीट कर ली, दूसरी साइड भी सेम टू सेम नक्शी के पीसेस, एंड पे सीक्वेंस और कट बीड और एंड पे सीक्वेंस, इस तरह से करके ये तिरछी सी हम शेप देते जाएंगे। और लास्ट स्टेप जी, ये मैंने रेशम की नलकी ली है, इसके तकरीबन मैंने 8 लेयर्स जो है वो थ्रेड यूज किया है। ये 6 नंबर का सीक्वेंस लेंगे, ये सीक्वेंस हम 6 यूज करेंगे 2 पेयर्स करके, यानी कि एक सीधा और एक उल्टा। अब ये यहाँ से छोटा सा स्टेप लेंगे और एक फिंगर के जितना इस थ्रेड को लूज छोड़ देंगे। अब ये थ्रेड को पक्का करने के लिए एक इन्हीं धागों के अंदर से हम नीडल को बाहर निकालेंगे और एक स्टिच ले लेंगे, ताकि ये जो है हमने लूज थ्रेड छोड़ा है ये इधर उधर नीचे की तरफ ना चला जाए और ऊपर ऊपर हैंगिंग शेप में ही रहे। अब जो नेक्स्ट लेना है, जो हमने पिछला ब्लॉक बनाया हुआ उसके दरमियान में से उठाना है, उसी तरह से 6 सीक्वेंस को लेंगे और ये इसको जो छोटा सा स्टिच लेके धागों के अंदर से ही निकाल के तो इसको पक्का करेंगे और फिर दरमियान में से। अच्छा, ये जो मैंने प्लेट्स यूज की हैं यानी कि सीक्वेंस, ये इस तरह से इनकी शेप है जैसे हम नेबर्स में कोई चीज वगैरह नहीं देने जाते तो एक प्लेट के ऊपर प्लेट रखी होती है ढांपने के लिए, तो इस तरह से करके इसके 3 जो है वो मैंने स्टेप्स लिए हैं, यानी कि 6 सीक्वेंस। अब जी ये इस तरह से ये इतना प्यारा सा, अच्छा ये जो पिंक कलर के लूज थ्रेड वाले मैंने हैंगिंग बनाए हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे।
ये ब्राउन कलर का साथ में मैंने कंट्रास्ट में दुपट्टा कर लिया और ये जी इसकी फुल लुक है। ईद पे मैंने पहना था, बहुत ही एलिगेंट लगा। मेरी अम्मा तो कह रही थी कोई अचानक से ऐसे लगता है कोई दुल्हन आ गई, हालांकि मैं 8 साल हो गए मेरी शादी को। खैर, ये ईद पे ही अरीबा जो टीवी एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी कैरी किया था, जो यशमा गिल वगैरह लोगों के साथ उसकी रील थी। और ये बहुत बहुत रिच सा और एलिगेंट सा साउंडफुल ड्रेस लगता है। मेरी मॉडल जो है वो छुट्टियों पर गई हुई हैं, वो जब वापस आएंगी तो उनसे मैं रील्स बना के तो इंशाल्लाह फिर आपको इसकी शॉर्ट्स में फुल लुक भी दिखा दूंगी। नेक की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं नेक की अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी एडिट वगैरह करके, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है एडिटिंग। तो अल्लाह हाफिज जी।